आपको तो बहुत खांसी हो रही है, खांसी का शरबत पी लें, आराम आ जाएगा। हाँ दे दो। इफी, 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 ये क्या हो रहा है आपको? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे वो सीरप दे दो, सिर्फ मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं इफी, आपको जरूर कुछ हो गया। मैं अभी बराबर से अशरफ भाई को बुला के लाती हूँ। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका वो लहू क्या है। खून अपना हो या अपनों का, उसे देख के दिल तिलमिला ही उठता है। इरफान की हालत को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि वो किसी संगीन बीमारी में मुब्तला है। आखिर ऐसी क्या बात है कि इस बीमारी का इल्म इरफान की बीवी नुज़हत को नहीं है? क्या इरफान नुज़हत से कुछ छुपा रहा है? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि कहानी शुरू कहां से हुई। अब्बू आ गए। क्या हुआ बबलू, क्यों सवार हो जा रहे हो? देख लो, अभी थका हुआ आया हूं। जाओ जाके कमरे में खेलो। क्या बात है इफी, बच्चा इतने प्यार से आपके पास आया और आपने उसे इतनी बुरी तरह झाड़ दिया। देख रहा है थका हुआ घर में दाखिल हुआ हूं, फिर भी सवार हो रहा है। अब वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी रहा है, बड़ा हो गया है। अरे इतना बड़ा भी नहीं हुआ वो, अभी सिर्फ 10 साल का तो है और वो तो ऐसे रोजाना करता है। क्या बात है इफी, आप कुछ परेशान हैं? हाँ हूँ मैं परेशान, और तुम मुझे मजीद परेशान मत करो। जाओ जाके चाय बना के लेके आओ, अगर ला सकती हो तो। खांसी हो रही है आपको? हल्की फुल्की। तो खांसी की दवा रखी है, पी लें। अभी पी लेता हूँ यार। क्या बात है, जब से आप फैक्ट्री से आए हैं परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं है खैरियत। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। क्या? नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? आप तो ना ही लेट होते हैं और ना ही छुट्टी करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी है। लेकिन कोई तो वजह होगी ना? पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने मेरी जगह किसी और को रख लिया है। कोई तो वजह होगी, ऐसे कैसे कोई? अफसर किसी का सगा नहीं होता। अफसर अपने मातहतों को हमेशा उस गाय की तरह इस्तेमाल करता है जिसे या तो दूध के लिए पाला जाता है या गोश्त के लिए। जब तक गाय दूध देती रहती है, जिंदा रहती है, और जब दूध देना बंद कर दे तो उस पर छुरी फेर दी जाती है। खैर, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं खुद ब खुद कैसे सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है। वो एक दरवाजा बंद करने से पहले दूसरा दरवाजा खोल देता। बस हमें ढूंढना पड़ता। यार सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है।
प्लीज सर दबा दो। तूने भाभी को बताया? नहीं, मैंने सिर्फ उसको इतना बताया है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों यार, तूने पूरी बात क्यों नहीं बताई? यार वो बिला वजह में परेशान हो जाएगी। परेशानी की तो बात है यार, लेकिन आज नहीं तो कल भाभी को पता तो चलेगा यार। जब तू उनके सामने दवाइयाँ खाएगा तो क्या जब उन्हें पता नहीं चलेगा? बस यही सोचकर तो मैंने अभी तक दवाइयाँ नहीं खरीदी है। पागल मत बन यार, अब तक तो तुझे दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए थी। अरे यार, घर वालों से अपनी बीमारी छुपाने से जरूरी इस वक्त इसका इलाज है। यार एक बार काम मिल जाए ना तो फिर दवाइयों की भी कोई ना कोई सेटिंग कर लूंगा। तुझे पता है, तेरी जगह पे नादिर ने जिसको रखा है ना, उससे पूरे 60,000 रुपए कमाए और तुझे तेरी बीमारी का बहाना करके निकाल दिया। मेहदी साहब को पता ही है। नहीं यार, और इसी बात का तो फायदा उठा रहा है वो नीच। जब से उसे ये पता चला है कि मेहंदी साहब इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए और उन्हें वापस आने में 3 से 4 महीने लगेंगे। अरे यार, उसने तो सारे स्टाफ में तब्दीलियां शुरू कर दी हैं, लोगों से पैसे लेके उन्हें रख रहा है काम पे। अब तो सब मेहदी साहब वापस आएंगे तभी मैं फैक्ट्री में आऊँगा। तू क्या समझता है, तू फैक्ट्री आएगा और नादिर तुझे मेहंदी साहब से मिलने देगा? अबे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुझे टोपी करा देगा, देख लेना। हाँ तू सही कह रहा है। तू मेरा एक काम कर सकता है? हाँ बोल। यार तू किसी तरह से मेहदी साहब का नंबर निकलवा दे मेरे लिए। यार ये तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मेहंदी साहब जब वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि वो तुझे फ़ोन कर लें, ठीक है? शुक्रिया यार। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता कि तू करेगा क्या? देखूंगा, काम ढूंढने की कोशिश करूंगा, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। चल परेशान मत हो, चाय पिएगा? हाँ यार, चाय तो पीऊंगा। इसी बीमारी की वजह से इरफान को नौकरी से निकाल दिया गया। अब देखना यह है कि क्या वो इस राज को राज रख पाएगा और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए उसकी हिकमत अमली क्या होगी। सर कोई काम होगा? कोई भी काम? नहीं माधव, सर कोई काम होगा? भाई यहाँ वैसे ही काम नहीं है आजकल, हालात ही सही नहीं है। सर बड़ी सख्त जरूरत थी, अगर मिल जाता तो। कारोबार ही नहीं है भाई, फारिग बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या करें? अबे भाई नहीं आने दिया करो किसी को। सर कोई काम मिल जाएगा? नहीं भाई, कोई काम भाई साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं यार, ये मदद कर सकते हैं आपकी हम, आप इससे काम चलाइए। भाई मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, भीख नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ काम मांग रहा हूँ आपसे। नहीं है काम भाई। पापा आप रो रहे? नहीं बेटा, रो नहीं रहा, वो आग में कुछ चला गया है। मैं आई ड्रॉपर लेके आपकी आँख में डालने के लिए। नहीं मेरी जान, ये तकलीफ किसी ड्रॉप से नहीं जाएगी। इस दर्द का इलाज तो अल्लाह ही करेगा। चले खाना खा लें। नहीं यार, भूख नहीं लग रही। जब दिमाग कहीं और हो तो ना भूख लगती है और ना ही दिल। परेशानियों में परेशान होने से परेशानी ख़त्म नहीं होती। मसले के बारे में सोचने के बजाय मसले के हल के बारे में सोचो। सिर्फ मेरे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होता नुसरत। 1 महीने से काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन जहां भी काम मांगने जाता हूं ऐसा लगता है जैसे काम नहीं, भीख मांग रहा हूं।
इज्जत नफ्स तो जैसे मरकर ही रह गई है। ये तुम्हें 1 महीने से इतनी खतरनाक खांसी हो रही है, जाकर डॉक्टर को दिखा दो। कुछ नहीं हुआ मुझे, और वैसे भी खांसी की दवा तो पी रहा हूँ ना। अरे लेकिन फायदा भी तो नहीं हो रहा ना। तुम खाना खाकर मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मेरे काम का मसला हल हो जाएगा तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ उसके घर देर भी नहीं है। तो फिर मुझे क्यों लग रहा है कि देर हो गई है? क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान फितरतन बेसब्रा होता है। बस हमें ही लगता है कि देर हो रही है, जबकि हर चीज अपने वक्त पर हो रही होती है। मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। तुम बस अपने हिस्से की कोशिश किए जाओ, वो तो तुम कर ही रहे हो। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अब्बू, कल स्कूल की फीस जमा करवानी है, मिस ने कहा था। हाँ बेटा, मैं कुछ करता हूँ 1-2 दिन में। अब चलो जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारी बातों में खाना ठंडा हो गया है। अच्छा, कमाल है भाई, यानी बातें मैं कर रहा था। अच्छा बाबा, मैं कर रही थी बातें, ठीक है। अब जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अब्बू, मैं भी आपके साथ खाना खा लूं? नहीं बेटा, आप अम्मी से कह दो, वो आपके लिए अलग से खाना निकाल के ले आएगी। अरे जब वो इतने प्यार से कह रहा है तो खिला लो ना अपने साथ। नहीं, उसको तुम अलग निकाल के दे दो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे साथ खाना खाए या मेरा झूठा खाए। अच्छा, ये अचानक क्या हो गया तुमको? यार मैंने कह दिया ना, तुम उसको अलग निकाल के दे दो। मसला क्या है? ठीक है, आओ बेटा, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। इरफान को इस बात का एहसास था कि अभी तक खाने के लाले नहीं पड़े हैं, लेकिन अगर बरवक्त इसका इकदाम नहीं किया गया तो इसकी नौबत आ सकती है। इरफान अपनी कोशिशें करता रहा, लेकिन जब वक्त ने चप्पलें उतारकर दौड़ना शुरू किया तो उसे रोकना इरफान के बस की बात नहीं थी। और फिर देखते ही देखते 2 माह गुजर गए। कुछ सेटिंग बनी काम की? नहीं यार, जहां भी जाता हूँ मायूसी का मुंह देखना पड़ता है। चल परेशान मत हो यार, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह क्या चाहता है यही तो समझ में नहीं आ रहा। मकान का किराया, बबलू की स्कूल की फीस और सबसे बढ़कर घर का खर्चा। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। यार अल्लाह जो चाहता है वो अल्लाह के बंदे नहीं चाहते। अल्लाह की रजा में राजी होना सीख तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यार अल्लाह पे भरोसा रख। अरे यार तुझे तो अभी 1-2 महीने हुए हैं बेरोजगार हुए हुए और तू परेशान हो गया। यार लोग तो 6-6 महीने से बेरोजगार होके घर पे बैठ जाते हैं, मगर वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। उस पर भरोसा रख, वो तुझे ऐसी जगह से भी देगा जिसका तुझे गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा यार। अरे यार तेरी बातों में हमेशा चाय ठंडी हो जाती है। चल चाय पी। सही कह रहा है यार तू एक काम क्यों नहीं करता? ऐसा काम? यार जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती तू कोई छोटा मोटा काम ही लेके बैठ जा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे कोई भी यार ऐसा काम जिसमें पैसे कम लगे और वो तू आसानी से कर सके। महराज मेरे दोस्त, अभी तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। अरे यार जहर को छोड़ और फिलहाल तो तू अपनी खांसी की दवा ले और वो खा और अपनी परेशानियों का कोई हल सोच, समझा? सही कह रहा है यार। फारूक भाई, आप क्या हाल है? कैसे आना हुआ?
वैसे ही आना हुआ जैसे आना होता है, किराया। फारूक भाई आपको तो पता है 2 महीने से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही कोई काम मिल जाएगा ना मैं खुद आपके पास आकर। ओ भाई 1 मिनट, तुम्हारी नौकरी छूट गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? 2 महीने तो तुमने एक पाई नहीं दी है, किराया तो किराया, बिजली के बिल भी चढ़ा लिए। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और करो, समझे? फारूक भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने घर वालों को लेके कहाँ जाऊंगा? ये मेरा मसला नहीं है। चोरी करो, डाका मारो या किसी को लूटो, कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। 1 हफ्ते से ऊपर हुआ ना तो फिर मैं पैसे लेने नहीं आऊंगा, समझा ना? ओ भाई 1 मिनट, तुम्हारी नौकरी छूट गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? 2 महीने तो तुमने एक पाई नहीं दी है, किराया तो किराया, बिजली के बिल भी चढ़ा लिए। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और करो, समझे? चोरी करो, डाका मारो या किसी को लूटो, कुछ भी करो। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है ना? कुछ नहीं भाई, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है, जिंदगी तेरी एक एक अदा जुर्म है। इरफान जिस बेबसी लाचारी का शिकार था, उसमें किसी भी किस्म का फैसला करना इंतहाई मुश्किल काम था। अपनी जिंदगी के हालात से लड़ने के लिए उसने दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब देखना यह है कि क्या कुदरत उसे कोई रास्ता दिखाती है या नहीं। अरे क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ कि क्या सोचूं। कुछ मत सोचें और जाकर बबलू को स्कूल से ले आएं। अच्छा ठीक है। सुने, घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सामान ला दें। सामान? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ना? जाएं और इसको बेच दें। नहीं नुसरत, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं देकर तुम्हारे पास सोने की यही चीज तो बची है, वो भी मैं। पेट खाली रहने से अच्छा है कान खाली हो जाए। आप परेशान मत हो, जब आपके पास पैसे आए तो मुझे दोबारा बनवा दीजिएगा। लेकिन यार। लेकिन छोड़ें, जाकर बबलू को स्कूल से ले आएं। जाएं, मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। जान के दुश्मन बने हुए हैं आप। एक तो पहले ही खास खास कर आपका बुरा हाल है, और ऊपर से पता नहीं
इतने सारे गुब्बारे कहाँ से लेकर आ गए आप? आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी और जाकर डॉक्टर को भी सुनाऊंगी। पता नहीं कैसी दवाएं दे रहा है कि आपको आराम ही नहीं आ रहा। आ जाएगा आराम, बिल्कुल आराम आ जाएगा। जब घर में 300-400 रुपए रोज के आएंगे ना तो सब आराम आ जाएगा। अच्छा, तो अब आप गुब्बारे बेचेंगे? हाँ, इन गुब्बारों में अपनी सांसें भर के बेचूंगा। आप क्यों इतने लापरवाह हो रहे हैं अपने बारे में? मैं आपकी सेहत की बात कर रही हूँ जो दिन ब दिन ढलती जा रही है। मैं तो कहती हूँ हम डॉक्टर के मशवरे से कुछ टेस्ट करवा लेते हैं ताकि पता तो चले आपको बीमारी क्या है। किसी टेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे हालात ठीक होंगे तो मेरी हालत भी ठीक हो जाएगी। आपकी हालत ठीक होगी तो हमारे हालात ठीक होंगे ना। कश्ती में अगर सुराख हो जाए ना तो इंसान डूब तो सकता है, पार नहीं हो सकता। अगर आपको कोई मसला है तो इलाज करवाने में हर्ज ही क्या है? कोई मसला नहीं है मुझे। तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। जाओ जाओ यहां से। ओए उठ यहाँ से, ये मेरी जगह है। क्या मतलब मेरी जगह है भाई? नाम लिखा हुआ है क्या तुम्हारा? अबे ओ दमे के मरीज, चुपचाप यहाँ से कट ले। अगर मेरी सरक गई ना तो खुद ब खुद सरक जाएगा यहाँ से। क्या मतलब है भाई? क्या बदमाशी है? किस तरह बात कर रहे हो भाई? अबे यार तू क्यों टाइम खोटी कर रहा है? तेरे को बोला ना ये मेरी जगह है। अबे 2000 हफ्ते के देता हूँ इस जगह के। चल निकल यहाँ से। 2000 रुपए इस फुटपाथ के? किसको देते हो भाई? अबे अपने बाप को देता हूँ, किसी को भी देता हूँ। तू कौन है? तू निकल यहाँ से। अच्छा रुक, इधर आ। एक काम कर, वो जगह देख रहा है ना, वहां जाके बैठ जा। वहां तुझे कोई तंग भी नहीं करेगा और बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। चल जा निकल, शाबाश। भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी मदद करो भाई, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ भाई, राशन डलवाना है घर में भाई। भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी मदद करो भाई, भीख मांगने वाला नहीं हूँ भाई, घर में राशन डलवाना है, मजबूरी है भाई, अल्लाह बहुत देगा। अल्लाह के वास्ते मदद कर दो भाई। भाई भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मजबूरी में निकला हुआ हूँ, घर में राशन डलवाना है भाई। भाई मजबूरी में निकला हुआ हूँ, घर में राशन डलवाना है भाई। भाई अल्लाह बहुत देगा, मौला मदद करेगा भाई, कुछ मदद कर दो भाई। बिलाखिर इरफान ने एक रास्ता चुन ही लिया। क्या उसका ये कदम उसे मंजिल तक लेकर जाएगा? क्या अपनी सांसें बेचकर वो अपनी जिंदगी में खुशहाली वापस लाने में कामयाब हो पाएगा? ऐसे क्या देख रही हो? बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पर इत्मीनान देखकर खुशी हो रही है। हाँ, मुतमईन तो वाकई आज बहुत हूँ। पता है आज मैंने कितने पैसे कमाए? कितने? पूरे 550 रुपए। माशाल्लाह। मैंने आपसे कहा था ना, ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करने से पहले दूसरा दरवाज़ा खोल लेता है। बस हमें ढूंढना पड़ता है। हाँ, तुम सही कह रही थी। बबलू, जब ये लो, अरे वाह बैलून। जाओ खेलो। अब देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह। तो फिर इसी बात पर हम डॉक्टर के पास चलें आपके चेकअप के लिए। अच्छा बाबा, ठीक है, चलता हूँ, लेकिन पहले ज़रा हाथ मुंह धो लूँ, खाना तो खा लूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। भाई अल्लाह के वास्ते भाई, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ भाई, मजबूरी में निकला हुआ हूँ, घर में राशन डलवाना है भाई, थोड़ी मदद कर दो भाई। भाई मौला बहुत देगा मेरा भाई, थोड़ी मदद कर दो भाई। भाई मैं मजबूरी में निकला हुआ हूँ, घर में राशन डलवाना है भाई, मैं बहुत मजबूर हूँ भाई। भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ भाई, मजबूरी में निकला हुआ हूँ, घर में राशन डलवाना है भाई। भाई अल्लाह के वास्ते भाई, भाई थोड़ी मदद कर दो भाई। भाई अल्लाह के वास्ते भाई, मांगने वाला नहीं हूँ भाई, मजबूरी में निकला हुआ हूँ भाई, घर में राशन डलवाना है भाई। भाई तुम्हारा नाम क्या है? अबे वैसे तो मेरा नाम अदनान है, लोग मुझे शद्दू कहते हैं। तो मैं तुम्हें अदनान कहूँ या शद्दू? अबे शद्दू ही बोल ले, बात क्या है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह हट्टे कट्टे हो, तुम्हें इस तरह भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? अबे जिसको देखो वो यही बात करता है। अबे जो काम तू कर रहा है ना, बहुत से लोगों को ये काम करने में भी शर्म आती है, और बहुत से लोग तेरे बारे में भी यही बात करते होंगे कि इसको शर्म नहीं आती, गुब्बारे बेच रहा है। तो भाई जो तेरा काम है ना वो तू कर रहा है, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। खैर, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना ना। ओ भाई तू अपने काम से काम रखना, मेरे दिमाग की क्यों बैंड बजा रहा है? चल जा अपनी जगह पे, मुझे अपना काम करने दे, वैसे भी सिग्नल बंद होने वाला है, चल जा। भाई अल्लाह के वास्ते भाई, भाई अल्लाह के वास्ते मैं मांगने वाला नहीं हूँ भाई। भाई मजबूरी में निकला हुआ हूँ, घर में राशन डलवाना है भाई, अल्लाह बहुत देगा, मेरा मौला बहुत देगा। इसके बाद इरफान किस कर्ब से गुजरा वो तो आप देख ही चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। इरफान, कब से है तुम्हें ये तकलीफ? अशरफ भाई, 2-2.5 महीने से इनको खांसी है, रात भर खांसते रहते हैं, और अगर डॉक्टर के पास जाने को कहूँ तो टाल देते हैं। फीवर भी रहता है क्या? हाँ, कभी कभी हो जाता है। मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे दूँगा, वो आप करवा लेना। वैसे ख़तरे की कोई बात नहीं, लेकिन जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती मैं कुछ कह नहीं सकता। किसी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे साथ क्या मसला है। क्या है आपको? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या है आपको? टीबी। पिछले 2.5 महीने से टीबी है मुझे। टीबी? इफ़ी आपको टीबी है और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। तो आपको क्या लगता है, आपको इस हालत में देखकर मैं मजीद परेशान नहीं हो रही? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, कहां जाती? आपने कुछ सोचा है? देखें भाभी, घबराने की कोई बात नहीं। इरफान को कुछ महीने का कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें दवाई से बिला नागा खानी होगी, और 3 महीने का इंजेक्शन का कोर्स भी होता है, जिससे ये मर्ज बिल्कुल ठीक हो जाता है। कम से कम दवाएं पाबंदी से खाई होती तो इतनी हालत खराब ना होती, इतनी तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़ती, तुमको भी और मुझे भी। घर में खाने के पैसे नहीं है, मैं दवाई ले आता। यार तुम्हें किसने कहा है कि तुम बाजार में जाके ये दवाइयाँ खरीदो? शहर के बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में टीबी यूनिट्स बने हुए हैं, जहाँ इस मर्ज का इलाज भी किया जाता है और दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। भाभी, बेहतर ये होगा कि आप इन्हें वहीं ले जाएं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुन लिया आपने?
अब शराफत से कल आप मेरे साथ चले जाइएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। भाभी ये सिरप है, ये पिला दीजिए, इंशाल्लाह सुबह तक आराम आ जाएगा। शुक्रिया अशरफ भाई, और माजरत इतनी रात को आपकी नींद खराब की। कोई बात नहीं भाभी, बल्कि अच्छा ही किया आपने मुझे बुला लिया। अशरफ भाई, आपकी फीस? अरे भाभी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? पड़ोसियों के भी तो कोई फ़राइज़ होते हैं क्या नहीं? शुक्रिया अशरफ भाई। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। भाई अल्लाह के वास्ते भाई मैं भीख मांगने वाला था, मजबूरी में निकला हुआ भाई थोड़ी मदद करो, घर में राशन डलवाना है भाई अल्लाह के नाम पे भाई अल्लाह के नाम पे भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मजबूरी में निकला हुआ हूँ भाई घर में राशन डलवाना है, मजबूरी में निकला हुआ हूँ भाई, थोड़ी मदद कर दो। शर्म नहीं आती तुम्हें भीख मांगते हुए? अच्छे खासे अट्टे कटे हो, कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? भाई मैं सुबह से निकला हुआ था काम की तलाश में भाई, कोई काम नहीं मिलता, घर में बच्चे भूखे हैं भाई, राशन डलवाना है भाई। काम चाहिए तो सुबह ऑफिस में आके मुझसे मिलो। इस तरह से अपनी तस्वीर क्यों करवाते हो? ड्राइवर, गाड़ी से सामने लेना। इरफान, तुम? सर आप कब आए वापस? अभी कुछ ही दिन हुए, मगर तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? वही सर जो आप देख रहे हैं, गुब्बारे बेच रहा हूँ। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। इस काम के लिए नौकरी छोड़ी तुमने? अगर यही सब कुछ करना था तो फिर नौकरी क्यों छोड़ी? खैर, वो तुम्हारा ज़ाती फैसला था, क्योंकि तुम मेरे अच्छे एम्प्लॉय थे। नादिर ने जब मुझे बताया कि तुमने नौकरी छोड़ी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। सर नादिर एक नंबर का झूठा और लालची आदमी है। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी, उसने ही मुझे ये कहकर निकाल दिया था कि एक बीमार आदमी की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने तो मुझे कहा कि तुम खुद नौकरी छोड़कर गए हो। सर मैं नौकरी क्यों छोड़ूंगा? मुझे तो उस वक्त नौकरी की सख्त जरूरत थी, मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने तो शायद किसी और को रखने का फैसला कर लिया था, बल्कि उसने तो शायद उससे पैसे भी लिए थे। तुम कल ऑफिस आओ, जब तुम्हें नौकरी की अशद जरूरत थी तो उस जलील इंसान ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। खैर, उस नादिर ने और भी 2-3 लोगों के साथ ऐसा ही किया है। तुम ऐसा करो कि कल ऑफिस आओ, मैं तुम्हारे सामने ही उसका हिसाब किताब क्लियर करता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो अफसोस हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। कल मुलाकात होती है, ओके? जी सर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
हालात चाहे जैसे भी हों, मुस्तकिल मिजाजी के साथ सही रास्ता इख्तियार करने वालों को उनकी मंजिल मिल ही जाती है। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए साजिश करते हैं उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि इरफान की तरह सबको उनकी खोई हुई नौकरी वापस मिल जाए, लेकिन जो लोग इरफान की तरह मेहनत से जी नहीं चुराते उनके साथ कभी कभी